नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मेरा गांव मेरा गौरव में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कृषि किराए यंत्र और अनेक प्रकार की संस्थाएं जो कृषि से संबंधित कार्य करती है। कृषि कितने प्रकार की होती है, उन्हें किस प्रकार से किया जाता है, आदि विषय के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपका समय न व्यतीत करते डायरेक्ट चलते अपने टॉपिक पर। कृषि क्रियाएँ एवं यंत्र। खरड़ या खरकटा। जेठ महीने की प्रारंभिक वर्षा से पहले खेतों की जुताई का कार्य किया जाता है, जिसको खरड़ या खरकटा कहते हैं। बुआई। बुआई शब्द है वो जुताई करते वक्त जुताई शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। खेत में बीज बोने के लिए जुताई शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। इसको बुआई भी कहते हैं, इसको बावनी भी कहते हैं। बवाई और उर्बो शब्द का भी इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। निनाण। इस घास खेत में अनावश्यक रूप से उगी घास को खेत से हटाना ही निनाण कहलाता है। इसको नीण, नींदाण और नन्नाणी के नाम से भी जाना जाता है। जूड़ा। बैलों के कंधे पर हाल से संबंधित एक उपकरण होता है जो हाल को जूड़े से जोड़ता है, उसको जूड़ा कहते हैं। सोल। यह एक ऐसा उपकरण होता है जो जूड़े के दोनों तरफ पार्श्व भागों में बैलों के कंधों पर बाहर की तरफ ऊपर से नीचे की ओर बनाए गए लगभग 2 सेंटीमीटर के छिद्रों की लकड़ी की खूंटियाँ होती है, जिन्हें सोल या समेल कहा जाता है। नाड़ा। चमड़े से बना या सन से बनी हुई एक रस्सी होती है जो 7 हाथ लंबी होती है, जिससे हल व जूड़े को जोड़ा जाता है, उसको नाड़ा कहा जाता है। केरन। ये एक लकड़ी का उपकरण होता है जो लगभग 3 फीट लंबा एवं 6 इंच चौड़ा होता है और ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल करने के काम आता है। चावर पाटा। चावर पाटा भी एक केरन की भांति ही होता है, जो भी जूते खेत को चौरस करने के उपयोग में आता है। सुआर। सुआर एज चावर पाटा ही होता है, लेकिन इसमें प्राय 4 बैल होते हैं, इसलिए इसको चौबलदा भी कहते हैं। कुदाली। कुदाली एक घास खोदने का यंत्र होता है जो खेत में अनावश्यक रूप से उगी ही घास या खरपतवार को हटाने का कार्य करती है। कुएं एवं उससे संबंधित उपकरण। राजस्थानी के विभिन्न इलाकों में तरीकों में अनेक प्रकार के नाम से प्रचलित होते हैं, जो निम्न प्रकार से, जैसे कहीं पर इसको कूड़ो कहते हैं, कहीं पर कूड़ी, कई स्थानों पर कोठी के नाम से जानते हैं, कहीं पर झालरा के नाम से भी पुकारते हैं, कहीं पर बोरियो और कहीं पर आट, कहीं पर झंझेड़िया के नाम से पुकारते हैं, कहीं पर खारिया, कहीं पर कहुड़िया, कहीं पर कोयटा के नाम से पुकारते हैं, कहीं पर बेरो कहते हैं तो कहीं पर बेड़ो चर्चियों के नाम से भी पुकारते हैं। यानी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में कुएं को अनेक प्रकार के नामों से पुकारा जाता है। रहंट। ये एक सिंचाई का साधन है जो सिंचाई के लिए पर्वतीय क्षेत्रों से कुओं से पानी निकालने की प्रक्रिया में उपयुक्त यंत्र को रहंट कहते हैं। ढीकली। ये छोटे खेतों में पशुओं से पानी निकालकर सिंचाई करने के साधन को ढीकली कहते हैं, जिसमें एक थूणी होती है जो या स्तंभ होता है, जिसके सहारे एक बरा यानी छिंद्रो या बरा और एक चड़सी जिसमें से पानी निकालते हैं और घूर्णी के माध्यम से उस बरे को थने की सहायता से बेरो या कुएं में उतारते हैं, फिर चड़सी में पानी भरकर उसको बाहर निकालते हैं और फिर सिंचाई करते हैं। इस प्रकार से इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। लूरबो शब्द। फसल में उगे घास फूस या अनाज से खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को लूरबो कहते हैं। पणो। खेत में वर्षा ऋतु में नाड़ी बांधकर खेत में पानी भरने की प्रक्रिया पर जमने वाली पपड़ी खाद के रूप में कार्य करती है और इस प्रक्रिया को पणो कहा जाता है। कृषि एवं कृषि से संबंधित शब्द जैसे काछा। काछा उस क्षेत्र को कहते हैं या उस खेत को कहते हैं जो नदी में खरबूजा, तरबूज और कई प्रकार की ककड़ियों के लिए बनाया जाता है। उस खेत को
काछा कहते हैं। रेलनी, ये आश्विन माह में भूमि की तपत को हरने के लिए खेत में पानी फेरा जाता है, उसको रेलनी कहा जाता है। पाणत, धान उड़ने के बाद बीज उगने के समय खेतों में पानी देने को पाणत कहते हैं। और उनाड़ू की फसल में कई बार पाणत देनी पड़ती है। पहली बार पाणत देने को कोरवान कहते हैं और अंतिम बार पानी देने को पाणवत को छुटपाण कहते हैं। बरसी, पाणत देने में किसी पड़ोसी की या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति को बड़सी के रूप में कहा जाता है। अर्थात एक बार उसने उसकी सहायता कर दी, अगर उसके आगे कार्य होगा तो वह उस व्यक्ति की सहायता करेगा। इस प्रकार से उस शब्द को बड़सी शब्द का प्रयोग किया जाता है। धोरा, खेत में पानी पहुंचाने के लिए कुएं या नहर से बनाई गई मुख्य नाली को धोरा कहा जाता है। राज्य में कृषि विकास हेतु संस्थाएं, जैसे राजस्थान राज्य भंडारण निगम की स्थापना 30 दिसंबर 1957 में हुई थी। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड राजफेड की स्थापना 26 नवंबर 1957 में हुई थी। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 6 जून 1976 में हुई थी। राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना 30 दिसंबर 1977 में हुई थी। राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना 28 मार्च 1978 में हुई थी और राज्य कृषि उद्योग निगम की स्थापना 1965 में हुई थी और कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1980 में हुई थी। तिलम संघ लिमिटेड की स्थापना 3 जुलाई 1990 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य तिलहन फसलों को बढ़ावा देना था। श्री गंगानगर कॉटन मिल की कॉम्प्लेक्स की स्थापना 1989 में। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 7 मार्च 1992 में हुई थी और 1 अप्रैल 1993 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी और काजरी जोधपुर की स्थापना 1959 में हुई थी। कृषि शिक्षण संस्थान एवं विश्वविद्यालय, राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए 2 विश्वविद्यालय, जिसमें 1962 में सर्वप्रथम बीकानेर में एक प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसका नाम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय रखा गया था, जो बाद में बहुसंकाय विश्वविद्यालय हो गया था और 1987 में कृषि संकाय को अलग कर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना की गई थी, जिसका वर्तमान नाम स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय रखा गया है। इसके अधीन अनेक जिले आते हैं, जिनमें से निम्न 2 महाविद्यालय कार्यरत है। इसमें से एक है SKN कृषि महाविद्यालय जोबनेर और दूसरा कृषि महाविद्यालय बीकानेर। और कृषि व्यवसाय एवं प्रबंध संस्थान बीकानेर की स्थापना 2000 में की गई थी, जो कि एक संवित संस्थान। महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर, इसके अधीन लगभग 11 जिले आते हैं, जिनमें से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, सिरोही, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा आदि इसके अधीन आते हैं। इसके अधीन निम्न महाविद्यालय आते हैं, जिसमें राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर और कृषि प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय उदयपुर इसके अधीन कार्यरत है। कृषि के प्रकार, राजस्थान में अनेक स्थानों पर विभिन्न इलाकों में जिस प्रकार की भूमि अवेलेबल है या जिस प्रकार की जनसंख्या निवास करती है, जहाँ पर अधिक क्षेत्र है, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की कृषि के प्रावधान है या कृषि करने की प्रक्रिया के अलग अलग प्रावधान है। जैसे झूमिंग कृषि है, यह एक पहाड़ी व वन क्षेत्र में वन और पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ कर करके उन पर 2-3 वर्ष तक खेती करने के पश्चात उससे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर वो लोग खेती करने लग जाते हैं। उस क्षेत्र को, उस प्रकार की कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं।
ये आमतौर पर आदिवासी क्षेत्र जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि में यह कृषि की जाती है, जिसे आदिवासी वालरा भी कहते हैं। यानी झूमिंग कृषि का आशय यह होता है कि एक स्थान पर 2 या 3 वर्ष के पश्चात उस स्थान में कृषि नहीं की जाती है और अन्य स्थान के जंगल को जला करके और उस स्थान पर कृषि की जाती है। इसको झूमिंग कृषि या वालरा भी, आदिवासी वालरा भी कहते हैं। कृषि वानिकी, इस प्रकार की कृषि के साथ साथ फसल चक्र में पेड़ों, बागवानी और झाड़ियों की खेती कर फसल व चारा उत्पादित करना कृषि वानिकी की श्रेणी में आता है। रोपण कृषि, रोपण कृषि एक विशेष प्रकार की खेती होती है जिसमें रबड़, चाय, कौवा आदि बड़े पैमाने पर मुख्यतः व्यापारिक फसलें बोई जाती है, उसको रोपण कृषि कहा जाता है। रिले क्रॉपिंग, एक वर्ष में एक ही खेत में 4 फसलें लेना रिले क्रॉपिंग होती है। यानी हर 3-3 महीने में वो अपने खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते रहते हैं और उनका उत्पादन करते रहते हैं। रिले क्रॉपिंग कहलाती है। समोच्च कृषि, इस प्रकार की कृषि में पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुआई ढाल के विपरीत करना होता है ताकि वर्षा होने के उपरांत उस क्षेत्र की मृदा क्षरण कम से कम हो ताकि वो उपजाऊ बनी सके और वहाँ पर अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। पट्टीदार खेती, ढालू भूमि में मृदा क्षरण की काम करने वाली, मृदा क्षरण को कम करने वाली फसलें जैसे मूंग, उड़द, घास आदि और अन्य फसलों को एक के बाद एक पट्टियों में ढाल के विपरीत इस प्रकार से उगाया जाता है कि मृदा क्षरण कम से कम हो या न्यूनतम हो ताकि वह भूमि उपजाऊ बनी रहे। मिश्रित कृषि, इसमें कृषि और पशुपालन का कार्य एक साथ किया जाता है, इसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। शुष्क या बारानी कृषि, इस प्रकार की कृषि में शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल का सुनियोजित संरक्षण व उपयोग कर कम पानी की आवश्यकता वाली और शीघ्र पकने वाली फसलों का उपयोग किया जाता है या उनका उत्पादन किया जाता है। इसमें शुष्क और बारानी कृषि कहलाती है, जिसमें कम पानी और कम समय में अधिक फसल उत्पादित हो। पेड़ पौधों में लगने वाले अनेक प्रकार के रोग जैसे बैक्टीरिया और वायरस जनित रोग होते हैं, जैसे तंबाकू है उसमें मोजेक नामक रोग होता है, नींबू में केकट खरा रोग होता है, आलू में पत्ती मुड़न जिससे पत्तियां मुड़ने लग जाती है, विगलन गलने लग जाता है और अंगमारी यानी आलू में चिक्के पड़ जाते हैं, अंगमारी रोग होता है। कपास में जीवाणु अंगमारी रोग, ब्लैक आर्म रोग, काले काले धब्बे हो जाते हैं, ब्लैक आर्म रोग कहलाता है। टमाटर है जिसमें पत्ती मुड़ने लग जाती है, उसमें पत्ती मुड़न रोग कहलाता है। चावल में पत्तियों पर चकते होते हैं और अंगमारी रोग कहलाता है। भिंडी में पीती सीरा रोग यानी जिसकी पीली पत्ती है वो पीली पड़ने लग जाती है। गेहूं में टुंडू रोग होता है, बालियां मुड़ने लग जाती है। धान में अंगमारी और चित्ती रोग होते हैं। मक्का में ब्राउन स्पॉट यानी भूरे धब्बे हो जाते हैं, उसको ब्राउन स्पॉट रोग कहता है। बाजरा में हरित बाली, मृदुरोमिल, आशिता और कंडवा रोग होते हैं यानी बालियां मुड़ने लग जाती है और अच्छी तरीके से पकती नहीं है। ज्वार में तुलासीता रोग होता है, आकृत कंडवा रोग और अर्गट रोग भी ज्वार में होता है। मूंगफली में टिक्का रोग होता है, जौ में धारीदार रोग होता है और आवर्त और कंडवा रोग होता है। गेहूं में कंडवा रोग होता है, काला स्तंभ कीट रोग होता है और बाली सिकुड़न रोग भी होता है। मोलिया रोग है जो जौ में होता है और गेहूं दोनों में होता है। अलसी है में कीट रोग होता है। गन्ना में लाल सड़न रोग होता है यानी गन्ना है वो सड़ने लगता है। अरहर और कपास में उकटा रोग होता है। सफ़ेद सरसों में सफ़ेद कीट का रोग होता है और तनागलन का रोग भी इसमें होता है। और अधिक नुकसान पहुंचाने वाले कीट जैसे बालवीवाल कीट है जो कपास को अधिक नुकसान पहुंचाता है। आरा मक्खी व पेटेन बग है वो सरसों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। और हाक मोत लट है वो मूंग को अधिक नुकसान पहुंचाती है। और गंदी बग है वो चावल को अधिक नुकसान पहुंचाती है। राजस्थान में कृषि विकास संस्थाएं और विशिष्ट मंडियां जो कहाँ पर स्थित है उनके बारे में, जैसे प्याज मंडी है वो अलवर में स्थित है। बेर अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र, ऊन मंडी, मूंगफली मंडी और केंद्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, ये सभी क्षेत्र लगभग बीकानेर में स्थित है। ये सभी क्षेत्र
बीकानेर में स्थित है। जैसे बेर अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र, ऊन मंडी, मूंगफली मंडी, केंद्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, ये सभी बीकानेर में स्थित है। जीरा मंडी, काजरी मंडी, आफरी मंडी और शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, ये सभी क्षेत्र जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ और एक जैतसर में है। किन्नू मंडी श्रीगंगानगर में स्थित है। टिंडा मंडी है जो कि शाहपुरा जयपुर में स्थित है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में, टर्मिनल मार्केट मोहाना जयपुर में, आंवला मंडी चौमू जयपुर में और टमाटर मंडी बस्सी ये जयपुर में स्थित है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान सेवर ये भरतपुर में स्थित है। अमरूद मंडी है जो सवाई माधोपुर में स्थित है। लहसुन मंडी झिपा बड़ौद छबड़ा है जो बारा में स्थित है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी और फूल मंडी पुष्कर ये दोनों अजमेर में स्थित है। अश्वगंधा मंडी और संतरा मंडी भवानी मंडी झालावाड़ में स्थित है। धनिया मंडी रामगंज कोटा में स्थित है। मेहंदी मंडी सोजत पाली में स्थित है और इसबगोल मंडी भीनमाल जालौर में स्थित है। इस प्रकार से साथियों इस वीडियो में राजस्थान में कृषि किस प्रकार से होती है, राजस्थान में कृषि में काम आने वाले उपकरणों के बारे में, कुएं के किस क्षेत्र में कौन कौन से नाम हैं उनके बारे में, कौन सा संस्थान राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में कार्यरत है, कौन कौन सी मंडी या संस्थान कहाँ स्थित है, इस प्रकार की जानकारी इस वीडियो में दी गई है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।